नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आध्यात्मिक चैनल में जिसका नाम है सनातन ऑन यूट्यूब। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के एक अद्भुत और पावन स्थल यानी कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। ये है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथा ज्योतिर्लिंग, जहां भगवान शिव जी स्वयं ओमकार रूप में विराजमान है। मध्य प्रदेश में खांडवा जिले में स्थित नर्मदा नदी के बीचों बीच ओमकारेश्वर द्वीप है। यहीं पर है ओमकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग मंदिर। ओमकारेश्वर द्वीप नर्मदा नदी के बीचों बीच है, जिसकी आकृति ओम आकार की दिखाई देती है। इसी कारण से भी इस द्वीप को ओमकारेश्वर द्वीप कहा जाता है। पौराणिक कथा की अगर देखा जाए तो एक बार महान ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच में यह विवाद होता देखा है कि इन दोनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट होकर कहा कि जो भी इस ज्योति का या फिर स्तंभ का आदि और अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा ने झूठ बोला और विष्णु ने सत्य स्वीकार किया। आपको ये कथा पता ही होगी। शिव जी ने ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि तब से वे केवल एक ही मंदिर में पूजे जाएंगे, जो मंदिर पुष्कर में पाया जाता है। ओमकारेश्वर में भगवान शिव ने उसी ज्योति रूप में प्रकट होकर ओमकार रूप धारण किया था, जिसके सामने भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने एक प्रतियोगिता रखी थी या हुई थी। बाकी कुछ विशेषताएं भी है, जैसे कि यह स्थल 2 ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है। पहला ओमकारेश्वर जो नर्मदा नदी के तट पर है, और अमलेश्वर जो नदी की दूसरी ओर पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने ओम आकार रूप में वास लिया है। इसीलिए जहाँ ब्रह्मांड की मूल ध्वनि बहती है या फिर इसे मूल ध्वनि कहा जाता है, यहाँ शिव भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव भी होता है। आसपास के धार्मिक स्थल भी बहुत ही सुंदर और डिवाइन या फिर अद्भुत माने जाते हैं, जैसे कि ममता माता मंदिर, सिद्धिनाथ मंदिर प्राचीन स्थला पर की अद्भुत उदाहरण जैसे कहा जाता है। गोमुख गुफाएं, काशी विश्वनाथ मंदिर जो ओमकारेश्वर में ही है। महेश्वर मंदिर, महेश्वर साड़ियों और होळकर रानी आइला देवी होळकर रानी के लिए भी प्रसिद्ध है। महेश्वर ये एक इलाका भी है जहाँ पर मंदिर है, जो ओमकारेश्वर से लगभग 65 किलोमीटर दूरी पर आता है। अगर आपको मंदिर का समय जानना है तो प्रातः काल दर्शन 5 बजे से लेकर तो दोपहर में 3:30 बजे तक चालू रहता है। वहीं पर शाम के समय 5 बजे से लेकर तो रात में 9:30-10 तक ये मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। आरती समय प्रातः काल 5 बजे ही आरती हो जाती है। वैसे ही शाम में 8 बजे यहाँ पर एक भव्य आरती होती है। विशेष त्योहार पर अधिकतम भीड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जैसे कि सावन, महाशिवरात्रि या श्रावण मास या फिर श्रावण में सोमवार। और भी कई अन्य विशेष बातें इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को और दिव्य बनाती है, जैसे कि नर्मदा नदी के ओम आकार में बहने के कारण इसे ओमकारेश्वर कहा गया है। द्वीप पर बसा यह मंदिर वास्तुशिल्प और ऊर्जा के अद्भुत संगम का केंद्र है। यहाँ के संत, महात्मा और तपस्वियों की तपोभूमि भी ये रही है। नर्मदा परिक्रमा करने वाले यात्रियों के लिए भी यह एक प्रमुख केंद्र बन जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के निकटतम शहर में इंदौर जो कि 77 किलोमीटर गिरता है, खांडवा वहां से 60 किलोमीटर गिरता है और उज्जैन वहां से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर आता है। ओमकारेश्वर जाने के लिए आप हवाई यात्रा जो निकटतम एयरपोर्ट इंदौर में 80 किलोमीटर तक गिरता है। उसके बाद रेल यात्रा में ओमकारेश्वर रेल जंक्शन या रेलवे स्टेशन वहाँ पे लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर गिरता है। खांडवा में भी रेलवे स्टेशन है जो कि आपको ओमकारेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर गिर जाएगा। सड़क मार्ग में इंदौर से खांडवा, उज्जैन से नियमित बसें और टैक्सी उपलब्ध हो जाती है, या फिर आपके खुद के प्राइवेट वाहन से भी आप जा सकते हो। अभी वहाँ पे सड़कें और अन्य सेवा बहुत अच्छी उपलब्ध हो जाती है। आपको रहने के लिए हॉस्टल्स या फिर आपको भवन भी मिल जाते हैं। ये थी दोस्तों छोटी सी जानकारी। चौथे ज्योतिर्लिंग, इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में करके बताएं कि अगला वीडियो किस ज्योतिर्लिंग पर होना चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। अपना ध्यान रखना दोस्तों।